मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज़। हमल के दौरान जो ख़वातीन को शुगर हो जाती है उस पे हम बात करेंगे कि ये शुगर क्यों होती है हमल के दौरान। हम बात करेंगे कि इसके नुकसानात माँ और बच्चे को क्या क्या हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान शुगर क्यों होती है। अक्सर ख़वातीन में देखा गया है कि हमल के दौरान उनमें शुगर बढ़ जाती है। उसकी जो एक वजह है वो ये है कि माँ के अंदर प्लेसेंटा होता है, यानी कि वो झिल्ली जिससे बच्चा माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है और अपनी खुराक भी बच्चा ले रहा होता है। वो प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि माँ के जिस्म के अंदर जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि जो माँ के अंदर इंसुलिन बन रही है वो उसके पट्टों पे सही से काम नहीं कर पाती, वो उसके जिस्म में सही से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब आम तौर पे तो ख़वातीन के अंदर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेगनेंसी के अंदर आती है तो वो उसको ओवरकम करने के लिए अपनी इंसुलिन की प्रोडक्शन या उसको ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन में इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि हमल के दौरान उनकी शुगर ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या हमल के दौरान जो शुगर हो जाती है ख़वातीन को, उसके बच्चे को और माँ को क्या नुकसान हो सकता है। बच्चों में जो इसमें नुकसान होता है वो ये होता है कि वो साइज़ बड़ा होने लग जाता है बच्चों का जो ग्रोथ पैटर्न है वो बढ़ जाता है, इस वजह से लार्ज साइज़ बेबी होते हैं। अब जब बेबी लार्ज साइज़ होगा तो उसको डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ डिलीवरी के बाद बच्चों में शुगर होने का और मोटापा ओबेसिटी होने का खदशा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इसमें स्टिल बर्थ यानी कि बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होना भी शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ एक और जो कॉम्प्लिकेशन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर आती है वो ये आती है कि इन बच्चों को पैदाइश के बाद हाइपोग्लाइसीमिया या खून के अंदर शुगर की कमी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और माँ के अंदर जो एक कॉम्प्लिकेशन आती है वो प्री इक्लेम्शिया है, यानी कि इनको शुगर तो होती ही होती है लेकिन साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमल के दौरान किस वक्त शुगर के लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी है। आइडियली तो 24 से 28वें हफ्ते के दौरान ख़वातीन का शुगर का टेस्ट किया जाता है, जो कि ख़ास किस्म का टेस्ट होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो टेस्ट क्या होता है। लेकिन अगर किसी भी खातून के अंदर जो कि हामला भी है, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के, तो फिर ये टेस्ट पहले विज़िट के ऊपर ही किया जा सकता है। अब वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? वो रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि क्या उसको पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं रही, या उसके ख़ानदान के अंदर डायबिटीज़ तो नहीं रही किसी को। इसके साथ अगर मोटापा है खातून के अंदर, ओबेसिटी है, तो फिर वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और अगर उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का प्रॉब्लम है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का। और अगर इन चार में से कोई भी रिस्क फैक्टर है किसी खातून को, तो फिर उसका जो शुगर का टेस्ट है, ख़ास तौर पे ख़ास शुगर का टेस्ट होता है, वो हमल के किसी भी विज़िट के अंदर और आइडियली पहले विज़िट के अंदर करवा लेना ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट होता है ख़ास किस्म का हमल के दौरान शुगर चेक करने का, इसको क्या कहते हैं और इसको कैसे किया जाता है। जो कॉमनली टेस्ट किया जाता है उसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं या OGTT कहते हैं। इसमें किया ये जाता है 8 से 12 घंटे की फास्टिंग की जाती है, रोज़ा रखा जाता है रात को, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग एक सैंपल लिया जाता है खून का, जिसमें फास्टिंग ग्लूकोज यानी कि खाली पेट शुगर चेक की जाती है। उसके बाद 75 ग्राम का ग्लूकोज का लोड पिलाया जाता है खातून को, और वो पिलाने के 1 घंटे बाद शुगर का टेस्ट किया जाता है और फिर उसके 2 घंटे बाद शुगर का टेस्ट किया जाता है। और इन तमाम रिपोर्ट्स को, इन तमाम शुगर के लेवल्स, ये फिर इंटरप्रेट किया जाता है कि क्या वो शुगर के लेवल्स जो हैं या वैल्यूज़ हैं वो बढ़ी हुई तो नहीं है। जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो ये होती हैं कि जो खाली पेट शुगर की जाती है, यानी फास्टिंग में जो शुगर की जाती है, वो 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है नॉर्मल वैल्यू। फिर जो 1 घंटे बाद शुगर का टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज का लोड पिलाने के 1 घंटे बाद जो टेस्ट किया जाता है, उसकी वैल्यू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम नॉर्मल वैल्यू है।
और जो 2 घंटे बाद खून का सैंपल शुगर के टेस्ट के लिए लिया जाता है उसकी वैल्यू 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। इन तीनों वैल्यूज़ में से अगर कोई एक वैल्यू भी आपकी ख़राब आती है या रेंज से बढ़ के आती है तो फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, हमल के दौरान जो शुगर है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसका इलाज कैसे किया जाता है। इसके इलाज के 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो हामला खातून को शुगर की तशख़ीस हुई है उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि उसने नॉर्मल वैल्यूज़ या नॉर्मल रेंज कितनी रखनी है अपने खून में शुगर की मिक़दार। जो एक आम इंसान के अंदर या आम डायबिटिक जो कि प्रेग्नेंट नहीं होते उनके अंदर लेवल्स अलग होते हैं शुगर के नॉर्मल वैल्यूज़, और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उसमें टारगेट्स डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल टारगेट्स क्या रखने हैं इन ख़वातीन में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसकी ट्रीटमेंट का वो ये है कि इन्होंने अपनी खुराक के अंदर क्या चेंजेस लेके आनी है जिससे इनकी शुगर कंट्रोल में रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है जिसकी वजह से इनकी शुगर कंट्रोल में रहे। अब हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन मज़ीद तफसील में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर जो ब्लड शुगर टारगेट्स हैं वो क्या रखने हैं। तो उसमें जो खाली पेट शुगर है या फास्टिंग शुगर जो है वो 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखना है, और जो खाने के 1 घंटे बाद की शुगर है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखनी है, और जो खाने के 2 घंटे बाद की शुगर है वो 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखनी है। अमूमी तौर पे ख़वातीन को कहा जाता है कि वो दिन में कम से कम 4 लेवल्स या 4 टाइम की शुगर चेक करें, जिसमें खाली पेट आ जाता है और फिर उसके बाद सुबह, दोपहर और रात के खाने के 2 घंटे बाद आ जाता है। जब एक दफ़ा उनकी दवाइयाँ एडजस्ट कर दी जाती हैं तो फिर इसकी टेस्टिंग का लेवल थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट का जो दूसरा प्रिंसिपल है, यानी कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, अपनी खुराक में क्या मॉडिफिकेशन लानी है। आइडली तो ये किया जाता है हामला ख़वातीन जिनको शुगर हो उनको एक डाइटिशियन के पास भेजा जाता है जो कि उनकी डाइट एडजस्ट करके देते हैं उनको। लेकिन जो उसमें मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें एक तो ये चीज़ है कि छोटे पोर्शंस में खाना लेना है और कम से कम दिन में 3 से 4 दफ़ा खाना ज़रूर लेना है, अपना मील स्किप नहीं करना ऐसी ख़वातीन ने। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल मना हैं, जिसके अंदर चीनी, शक्कर, गुड़, शहद, खजूरें और ख़ास तौर पे जो फ्रेश जूसेस हैं उनको बिल्कुल मना किया जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट का जो आखिरी प्रिंसिपल है वो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हैं। तो हमल के दौरान जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो मुंह के ज़रिए खाई जाती हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो इतनी सेफ़ नहीं होती। उसमें एक ही दवाई है जो कि मेटफॉर्मिन के नाम से आती है। मेटफॉर्मिन जो है वो सेफ़ दवाई है और यूजुअली यही दी जाती है टैबलेट की फॉर्म में। और इसके साथ जो इसके बाद जो सेफेस्ट दवाई है वो इंसुलिन है। तो इन ख़वातीन को अक्सर शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लगाना ज़रूरी पड़ जाता है। अब इसकी तफसील जो है वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ हैं, इसकी जो इंसुलिन की डोज़ है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है और ये डिपेंड करता है कि आपके शुगर लेवल्स कितने हैं, उसके हिसाब से आपकी दवाई को एडजस्ट किया जाता है। और आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी खातून को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है तो कितने % चांसेस हैं कि वो आगे भी प्रेगनेंसी के बाद भी अपनी इस डायबिटीज़ को कंटिन्यू रखेगी। तो इसमें देखा गया है कि 50 से 60% ख़वातीन अगर उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़, हमल के दौरान डायबिटीज़, शुगर हो जाए तो फिर चांसेस 50 से 60% बढ़ जाते हैं कि उनको हमल के बाद भी डायबिटीज़ हो जाएगी, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। तो इसलिए हमल के दौरान शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, माँ की सेहत के लिए भी और बच्चे की सेहत के लिए भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपका कोई सवाल हो इस टॉपिक्स के मुतालिक तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं हमसे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।